थी, जितना मेरे इल्म में था मैंने बयान किया। हालांकि इल्म की हकीकत को जानना मुमकिन नहीं है आम इंसानों के लिए। दूसरी चीज़ जो बयान की गई थी वो थी इल्म, कि जिससे मुताल्लिक़ आज आयत बयान की गई कि खुदा कुरान करीम के अंदर कहता है कि अल्लाह से खौफ और खशियत रखने वाले वो हैं जो उलमा हैं, यानी जो आलिम होता है वो अल्लाह का उसके अंदर खौफ होता है। यहाँ पे हकीकी आलिम की बात है कि जिसका इल्म कारामद हो। छठे इमाम से हदीस है, तीन वजूहात की वजह से, तीन मकसद के तहत इंसान इल्म हासिल करता है। पहला गिरोह उन लोगों का है कि जो इल्म हासिल करते हैं बहस व मुबासा जदाल करने के लिए, दूसरे को खामोश करने के लिए। इनका इल्म कारामद नहीं है, फ़ायदेमंद नहीं है इनके लिए आखिरत में। दूसरा गिरोह उन लोगों का है जो शान व शौकत के लिए इल्म हासिल करते हैं, इनका इल्म भी कारामद नहीं है आखिरत के लिए। तीसरा गिरोह ऐसे लोगों का है जो इल्म हासिल करते हैं हकीकत को जानने के लिए, ताकि मारिफत हासिल हो सके, ये इल्म कारामद है। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि लोगों के तीन अक़साम हैं। पहला जो है वो आलिम ऐसा आलिम है कि जो हकीकत को जानता है, दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करता है। दूसरा गिरोह ऐसा है कि जो इल्म हासिल करने के रास्ते पर है, तालिब इल्म है। और तीसरा गिरोह कौन सा है? इमाम फरमाते हैं कि तीसरा गिरोह हेमजुन रिया, ऐसी घास होती है जो पानी के किनारे घास लग जाती है कि जो फ़ौरन उखड़ आए, जिसके अंदर जड़ नहीं होती है। तो जिसके पास इल्म नहीं है उसकी मिसाल वैसी ही है कि उसके अंदर इल्म नहीं है, यानी हकीकत को नहीं जानता है, हकीकत से नाआशना इंसान है। तो मुमकिन है घास भी दो किस्म की होती है, किसी की जड़ मजबूत हो, तो जड़ मजबूत हो तो कायम रहता है, लेकिन अगर जड़ मजबूत ना हो तो फ़ौरन उखड़ जाता है। तो ना इल्म होना उसी की मिसाल है। और इल्म का नुकसान भी है कि अगर उस पर अमल न किया जाए। हदीस कुदसी के अंदर खुदा फरमा रहा है, ताज्जुब है उस इंसान पे जो ज़बान से आलिम है मगर दिल से जाहिल है। मुझे ताज्जुब है उस पर जो ज़बान से आलिम है मगर दिल से जाहिल है। गालिबन ये हदीस कुदसी है। और दूसरे जगह पे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सज़ा इतनी बड़ी है इल्म पे न अमल करने की कि जो इल्म पे अमल नहीं करे उसकी बदबू से दोज़ख वाले ईज़ा पाते हैं। इतनी ज़्यादा दोज़ख वालों को ईज़ा होती है उसकी बदबू से। क्यों? इसलिए कि इसके पास इल्म था, हकीकतों को जानता था। किताब का नाम जिहाद अल अकबर आयतुल्लाह खुमैनी की किताब है। ये इन्होंने नजफ़ अशरफ में वहाँ के तुल्लाब के सामने बयान किया था, जिहाद अल अकबर। इस किताब में आयतुल्लाह खुमैनी बयान करते हैं मिसाल के तौर पे कि अगर कोई इंसान मिंबर पे आता है, मैं अपने तरफ से मिसाल दे लूँ, अगर कोई इंसान मिंबर पे आता है, हकीकतों को सबके सामने बयान करता है, बिल्कुल खोल करके बयान करता है कि फ़लाँ चीज़ की बुराई क्या है, फ़लाँ चीज़ की अच्छाई क्या है, इसको साबित करता है कि कैसे ये नमूने अमल और बेहतरीन रास्ता है, और उसके बाद अमल न करे, तो इसका मतलब है कि सब कुछ जानने के बावजूद, यानी खुदा की बताई हुई बात और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तालीमात को समझ के दूसरे को समझाने के बावजूद इस इंसान ने इसको इतना भी अहमियत नहीं दिया कि ख़ुद उस पर अमल कर ले। कितनी बुरी बात हो गई। और जो नहीं जानता था उसके लिए क्या मसला है कि वो तो नहीं जानता था, इसने जानबूझ के ऐसा किया। लिहाजा आयतुल्लाह शहीद मुतहरी फरमाते हैं कि सबसे बड़े जराइम जो पेश आते हैं वो ऐसे दीनदार अफराद के तरफ से होते हैं कि जो दीनदारी को छोड़ दें। क्यों? इसलिए कि अब उनके पास उनको रोकने के लिए कोई मैकेनिज़्म नहीं बचा। दीन इंसान को हकीकत की तरफ लेके जाता है। हकीकत से दूर हो जाने वाला इंसान जब जुल्म पे आता है तो सबसे बुरा जुल्म करता है। लिहाजा आप देखिएगा करबला के अंदर भी जो ज़ाहिरन दिखा रहे हैं कि दीनदार हैं, लेकिन असलन दीन से जब दूर हो जाता है इंसान, ये बात
तीसरी चीज़ में आएगी कि तीसरी चीज़ जो अल्लाह ने इंसान के अंदर जी ख्वाहिशों को कंट्रोल करने के लिए, वो है विजदान अखलाक़ी। विजदान अखलाक़ी कहते हैं नफ्स लव्वामा को। नफ्स लव्वामा वो नफ्स की 3 किस्म सबको मालूम है, ये सारी बातें मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ। नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा और नफ्स मुतमइन्ना। नफ्स लव्वामा वो नफ्स होता है कि जो इंसान को बुराई से रोकता है। ये नफ्स, इस नफ्स की अहमियत यह है कि खुदा ने कुरान करीम के अंदर इसकी कसम खाई है। नफ्स लव्वामा की अहमियत है। एक सलवात भेजो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। खुदा सूरह क़यामत के अंदर कहता है कि ला उक़्सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़्सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा, यानी रोज़े क़यामत की कसम और नफ्स लव्वामा की कसम, इसकी कसम खाया है अल्लाह ने। तो ये नफ्स लव्वामा जो है इसकी भी हकीकत नहीं मालूम, जैसे अक़ल की हकीकत नहीं मालूम है, जैसे इल्म की हकीकत नहीं मालूम है। इल्म के बारे में इसकी हकीकत को बयान करने के लिए जो सबसे बेहतरीन हदीस है, जो आप लोगों के सामने पहले कई दफ़ा बयान की जा चुकी है, हदीस उन्वान बसरी, जिसके अंदर छठे इमाम अपने सहाबी से 95 साला सहाबी से ये कहते हैं कि जो इल्म हासिल करने वाले थे, बहुत मुख्तसर में, कि इल्म एक नूर है। और फिर इमाम ने तरीक़ाकार बताया, अमली 9 पॉइंट्स बताए थे इनको, 3 पॉइंट्स बंदगी के लिए और 9 पॉइंट्स फिर बताए थे इल्म हासिल करने के लिए, कि इन चीज़ों पे अमल करोगे तो अल्लाह इल्म अता करेगा। इल्म वो नूर है जो अल्लाह जिसके क़ल्ब के अंदर देखता है, सलाहियत है, उसके क़ल्ब में देता है। तो इमाम के लिए जब इल्म की बात आती है तो ऐसा नहीं होता है कि इमाम के पास इन्फॉर्मेशन हर चीज़ की है ना, इन्फॉर्मेशन तो होती ही है हर चीज़ की, लेकिन असलन इल्म वो सलाहियत उस नूर का नाम है। लिहाजा अगर आप इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की ज़ियारत पढ़ेंगे, शेख अब्बास ख़ुम्मी की किताब के अंदर, तो आपको मिलेगा कि इमाम के बारे में उनकी ज़ियारत के अंदर ये कहा गया। बस एक बात ये कह दूँ कि दुआ और ज़ियारत, इन 2 चीज़ों की अहमियत हदीस से ज़्यादा है मारिफत को समझने के लिए। यहाँ पे एक बात रोक के, क्यों? इसलिए कि दुआ की अहमियत ये है हदीसों से इसलिए बेहतर है कि हदीस जब इमाम बयान करते थे तो जो सुनने वाला होता था उसके हिसाब से बयान करते थे, लेकिन दुआ के अंदर जो मारिफत है वो अल्लाह से इमाम की बात है। तो जब उस्ताद अपने शागिर्द से बात करे तो शागिर्द के लेवल पे बात करता है, लेकिन जब उस्ताद अपने उस्ताद से बात करे तो फिर अपने लेवल के हिसाब से बात करता है। लिहाजा मारिफत को समझने के लिए दुआ की अहमियत है। ज़ियारत में भी वही बात है कि ज़ियारत एक इमाम दूसरे इमाम की ज़ियारत के लिए है, इमामों ने ज़ियारत दी है। हमारे यहाँ ज़ियारत अइम्मा की तरफ से, हमारी अपनी तरफ से ज़ियारत नहीं है। लिहाजा इसमें कोई भी जुमला ना बढ़ाना चाहिए ना घटाना चाहिए, ना कोई एक वर्ड बढ़ाना चाहिए ना घटाना चाहिए। बहरहाल तो इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की ज़ियारत में आया, व अन्नका खाज़िनु कुल्ले इल्म, आपको कहा गया कि आप कुल्ले इल्म, कुल जहाँ पे इस्तेमाल होता है उसके अंदर तमाम की तमाम चीज़ें आती हैं। मिसाल के तौर पे कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, इसके अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो इमाम को कहा गया कि आप कुल इल्म जो है, तमाम का तमाम जो इल्म है उसके ख़ज़ीना है, यानी सारा का सारा इल्म इमाम के पास है। इस कुल इल्म का मतलब सारा इल्म हो गया, यानी वो इल्म के जो हज़रत आदम के पास था, वो इल्म के जिसकी बुनियाद पे हज़रत नूह जो है कि नहीं कश्ती बना के लोगों को बचाया, वो इल्म के जिसकी बुनियाद पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दर्जा अता हुआ, वो इल्म के जिसकी बुनियाद पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को ज़िंदा करते हैं, वो इल्म के जिसके बुनियाद पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग के अंदर आराम के साथ थे, वो इल्म के जिसके बुनियाद पे रसूल खुदा शक़ुल क़मर करते हैं, वो इल्म के जिसके बुनियाद पे इमाम अली अलैहिस्सलाम सलूनी का दावा करते हैं, तमाम के तमाम इल्म का तमाम के तमाम उलूम का ख़ज़ीना क़रार दिया इमाम ज़माना की ज़ात को। इमाम ज़माना के क़ल्ब के अंदर तमाम के तमाम इल्म का ख़ज़ाना है। तो और इमाम के निगाह के तसल्लुत के अंदर जब ये निगाह उठती है तो इसी रिवायत, इसी ज़ियारत के अंदर है कि जब ये निगाह उठती है तो कहाँ तक जाती है? सिदरतुल मुंतहा तक जाती है।
सिदरतुल मुंतहा वो मंजिल कि जहाँ पे हज़रत जिब्रील ने यह कह दिया था कि या रसूल खुदा इससे आगे मैं नहीं बढ़ सकता हूँ। वो इमाम का इल्म और इमाम की मारिफत से मुताल्लिक़। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले तो नफ्स लव्वामा की हकीकत नहीं मालूम, जैसे इल्म की हकीकत नहीं मालूम, इसके आसार से पता चलता है कि नफ्स लव्वामा जो है इंसान की मदद कर रहा है या नहीं कर रहा है, कितना ज़िंदा है। 3 तरीक़े से नफ्स लव्वामा मदद करता है, बुरे कामों से रोकने के लिए भी, अच्छे काम की तरफ ले जाने के लिए भी। पहला, अमल से पहले तरगीब दिलाता है, फ़ला अमल अंजाम दो, फ़ला अमल अंजाम नहीं दो। मिसाल के तौर पे अगर कोई इंसान किसी को परेशान हाल देखे तो फ़ौरन उसके अंदर से ये आवाज़ आती है कि इसकी मदद करना चाहिए। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? नफ्स लव्वामा से। जब इंसान किसी अमल को अंजाम दे रहा होता है तो नफ्स लव्वामा उसकी मदद करता है कि और बेहतर तरीक़े से अंजाम दे। मिसाल के तौर पे अगर कोई नोहा पढ़ता हो तो जब तैयारी करेगा तो उसके अंदर से ये आवाज़ आएगी कि इसको और बेहतर तरीक़े से करना चाहिए। क्यों? ताकि अज़ादारों को ज़्यादा गम महसूस हो इस नोहे को सुन के, ताकि गिरिया कर सके सैयदुश शुहदा के मसाइब के ऊपर। तो ये नफ्स लव्वामा मदद करता है। और तीसरी दफ़ा कब मदद करता है? तीसरे मकाम पे कि जब इंसान अमल को अंजाम दे चुका होता है तो ये नफ्स इंसान को सराहता है ताकि अगले दफ़ा फिर इंसान उसकी तरफ रग़बत लेके जाए, राग़िब हो। और बुराई में ऐसा ही रोकता है कि कोई इंसान अगर कोई बुरा काम करना चाहे, ख्वाहिशों के पीछे भागना चाहे, तो नफ्स लव्वामा रोकता है। अब देखिए अल्लाह की मेहरबानी कि अल्लाह ने नफ्स लव्वामा को ऐसा नहीं बनाया कि पार्टीबाजी करे। इस बात पे गौर कीजिएगा। मैंने चाहा कि फ़लाँ काम करूं, नासिर साहब आए कि देखो साधन ये काम मत करो, हमने कहा देखो ना इसमें ये फ़ायदा है, ये फ़ायदा है, ये फ़ायदा है। हो सकता है नासिर साहब तैयार हो जाएं, लेकिन नफ्स लव्वामा नहीं तैयार होता है। आखिर वक्त तक ये कहता है कि नहीं देखो गलत कर रहे हो। अगर इंसान इरादा भी कर ले गलत काम का, ये अल्लाह की मेहरबानी है बंदों पर कि आखिर वक्त तक नफ्स लव्वामा रोकता है। लेकिन जब इंसान इरादा कर ले, अब गुनाह अंजाम दे रहा है, नफसानी ख्वाहिशात के पीछे जा रहा है, मिसाल के तौर पे ऐसी ग़िज़ा खा रहा है जिसका खाना मना है, खाते वक्त भी नफ्स लव्वामा कहेगा कि देखो ये गलत काम कर रहे हो। अब इंसान खा ले, इसके बाद नफ्स लव्वामा बदल जाता ना, अब भी नहीं बदलेगा। इसके बाद ये कहेगा कि देखो तुमने कितना गलत काम किया। अब ताज़ियाने बरसाना शुरू करेगा इंसान के वजूद के ऊपर कि कितना गलत काम किया, बेहतर ये होता कि तुम इस्तग़फ़ार कर लेते। ये अल्लाह की मेहरबानी है। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि इंसान नफ्स लव्वामा को कुचल देता है, ख़त्म कर देता है, इतने ज़्यादा गुनाहों में आगे बढ़ जाता है कि वो आवाज़, उसका असर ख़त्म हो जाता है। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। खुदा कह रहा है इसी से मुताबिक खुदा कुरान के अंदर कह रहा है सूरह वश्शम्स के अंदर कि व नफ्स व मा सव्वाहा, और उस नफ्स की कसम और जिसने उसे दुरुस्त किया। दुरुस्त किया यानी क्या? कि जो उसके ऊपर नफ्स लव्वामा के ऊपर अमल करे, हकीकत के ऊपर अमल करे। और विजदान अखलाक़ी के ऊपर अमल करने में इल्म का भी ताल्लुक़ है कि जितना इंसान इल्म में आगे होगा, नफ्स लव्वामा उतना रोकेगा। और इससे मुताल्लिक़ तारीख़ के अंदर कई वाक़यात हैं, एक दो वाक़या नहीं, कई वाक़यात हैं जिसके अंदर इसकी अहमियत बयान की गई है। बस एक बात जो अहम है वो ये कि किताब का नाम ख्वाहिशात पे कंट्रोल कैसे किया जाए। ये किताब है, ये आयतुल्लाह खुमैनी, आयतुल्लाह अल्लामा तबातबाई, इन सब के शागिर्द एक उस्ताद हैं, उन्होंने ये किताब लिखी है। मैं किताब इरसाल कर दूँगी। मैंने बहुत सारी किताबों के बारे में बोला इरसाल कर दूँगा, इंशाअल्लाह सारी एक साथ इरसाल कर दी जाएगी ग्रुप के ऊपर। तो इस किताब के अंदर ये वाक़या मिलता है कि एक शख्स था कि जिसको बहुत सारी चीज़ों के बारे में तरगीब मिलती थी, नेक अमल करने की तरफ उसका रुझान था। एक दफ़ा वो ये महसूस करता है कि उससे तौफ़ीक़ात छीन ली गई। तौफ़ीक़ात छीन जाती है, बहुत लोगों के ज़िंदगी में ऐसा होता है, तौफ़ीक़ात छीन ली जाती है। जब उसे ये महसूस हुआ तो बहुत ज़्यादा घबरा गया, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि अब क्या करूं, तौफ़ीक़ात छीन ली गई, अंदर से वो आवाज़ नहीं आ रही है, क्या बात है।
तब ये इंसान कहता है कि मुझे नींद के आलम में ये कहा गया कि अल्लाह की बारगाह में एक चिड़िया ने तुम्हारी शिकायत की है। तब इसने अपने अमल के ऊपर गौर किया तो देखा कि एक दफ़ा चिड़िया का एक घोंसला था, उसमें उसका बच्चा था। मैंने उसको उठाया, उसके साथ काफ़ी देर तक खेलता रहा। चिड़िया देख रही थी, इसका मतलब चिड़िया परेशान होगी। खेलने के बाद मैंने वापस उसे रख दिया। उसके दिल को अज़ियत पहुंची। अल्लामा मजलिसी का वाक़या सुन लीजिए। अल्लामा मजलिसी की खिदमत इस्लाम के लिए क्या है, हर कोई जानता है। अल्लामा मजलिसी का इससे मुताल्लिक़ वाक़या है कि आपने बताया कि कैसे दूसरों की मदद करना, जानवरों की मदद करना। अपने कुत्ते की मदद के बारे में कहा कि मैंने एक कुत्ते की मदद की, देखा कि भूखा प्यासा है और परेशानी में मुब्तला है, एक वाक़या मिलता है, उसमें उसकी मदद की। तो उसके बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मारिफत के कुछ दरवाज़े खुले। एक दफ़ा कहा कि एक बिल्ली को परेशान देखा तो उसको अपने कोट के अंदर ले लिया। ग़ालिबन कोई बहुत तेज़ बारिश या ओले पड़ रहे थे, ऐसा कुछ, तो उसे अपने कोट के अंदर ले लिया, उससे बचा लिया। तो उनके शागिर्द ने ख्वाब में देखा तो कहा कि इस चीज़ ने मेरी ख़ब्र में बहुत ज़्यादा मदद की। लिहाजा इंसान को चाहिए कि मदद करे, उसकी मदद करे। देखिए ये अल्लाह का काम है। आप लोग, हर कोई जोशन कबीर दुआ पढ़ता है ना, उसके अंदर क्या मिलता है खुदा के बारे में कि या अनीस अमलना अनीस, ऐ उसके दोस्त जिसका कोई दोस्त नहीं है। इसी दुआ के अंदर मिलता है कि ऐ उसकी मदद करने वाले जिसका कोई मदद करने वाला नहीं है। तो अगर इंसान ऐसे किसी को देखे जिसका कोई मदद करने वाला नहीं है, उसकी मदद कर दे, तो यह अल्लाह का काम है। बंदगान खुदा की मदद हो रही है, मखलूक़ात खुदा की मदद हो रही है, तो अल्लाह नवाजता है। फिर एक सलवात भेजें मिलजुल के। बात तो वक्त ज़्यादा नहीं है वरना वक्त चला जाएगा। अपने मौजू पे आते हैं कि क्या विजदान अखलाक़ी ख्वाहिशात को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी है। इसका भी वही जवाब है जो पहले अक्ल और इल्म के मामले में जवाब दिया गया था मरहले में। वो ये कि विजदान अखलाक़ी उस वक्त तक कारगर है जब तक के छोटी ख्वाहिशें हों, लेकिन जब ख्वाहिशों का सैलाब होगा और बाज़ औक़ात इंसान के अंदर ऐसी कैफियत आ जाती है कि वो इसके ख़िलाफ़ भी अमल कर लेता है, जिसकी मिसाल बयान की गई, तो उस वक्त ये काफ़ी नहीं होता है, लेकिन ये इंसान की बहुत ज़्यादा मदद करता है। पहली तीन चीज़ें जो बयान की गई, अक्ल, इल्म और विजदान अखलाक़ी, ये इंसान के अंदरूनी कैफियत से मुताल्लिक़ है। चौथी चीज़ जो इंसान को मदद करती है वो है क़ानून, जिसका कुरान के अंदर भी तज़किरा है। क़ानून यानी कुरान के अंदर बयान है कि ऐ अक्ल वालों, अगर तुम अक्ल रखते हो तो क़िसास में तुम्हारे लिए जो है कि नहीं, क़िसास में तुम्हारे लिए फ़ायदा है। क़िसास यानी बदला। तो क़ानून होना चाहिए कि अगर कोई जुर्म अंजाम दे इंसान तो उसके लिए हर मुल्क में होता है क़ानून। लेकिन ये क़ानून जो है, मैं बात को जल्दी जल्दी आगे बढ़ा रहा हूँ, ये क़ानून जो है ये अंदरूनी नहीं है बल्कि बैरूनी है। इस क़ानून के अंदर भी ख़राबी है। पहली ख़राबी यह है कि कुरान की अगर आप तज़किरा कीजिए तो क़ानून से मुताल्लिक़ ये अल्लामा इरदबली ने यह काम किया था कि कुरान की सारी उन आयतों को जमा किया जो क़ानून से मुताल्लिक़ हैं, और ये बताया कि इन सारी आयतों की तादाद ग़ालिबन 600 तक है, और ऐसी आयतें जो अखलाक़ी हैं उनकी तादाद कितना है, 4000 के करीब। तो इससे मालूम ये चलता है कि कुरान इंसान को क़ानून में, बंदिश में बंद करना नहीं चाहता है, बल्कि क़ानून सिर्फ़ उसी वक्त तक है जब तक माशरे की सलामती के लिए हो, और कुरान इंसान को मोहतरम जानता है। लिहाजा अखलाक़ से मुताल्लिक़ ज़्यादा आयतें हैं, 4000 के करीब आयतें हैं। तो क़ानून की पहली ख़राबी यह है कि क़ानून जो है वो सब किसी पे यकसा नहीं होता है। अगर किसी के पास ताकत ज़्यादा हो, जिसका वाक़या मिलता है बाज़ ज़ाहिरन इस्लामी जो खुलफ़ा थे उनके ज़माने में भी मिलता है कि बाज़ लोग आए, उनके जो है कि नहीं फेवर में फ़तवा दे दिया गया, जबकि नहीं दिया जाना चाहिए था। क्यों ऐसा हो गया? इसलिए कि क़ानून हर किसी के ऊपर यकसा नहीं होता है। कुछ लोग ताकत की बुनियाद पर उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात यह है जो क़ानून से मुताल्लिक़ है, वो ये है कि क़ानून जो है वो तब काम आएगा जब इंसान पकड़ा जाए।
तन्हाई में क़ानून काम नहीं आता है, तन्हाई में क़ानून काम नहीं आता है। इसीलिए कुरान के अंदर बार बार ये बात कही गई कि ऐ साहिबान ईमान, खुदा और रसूल जो हैं वो तुम्हारे अमल के ऊपर निगरां हैं। खुदा तुम्हें देखने वाला है, खुदा हर चीज़ को जानने वाला है। एक दफ़ा एक आलिम ने इस बात को बयान किया था कि ये बात कहना कुरान करीम के अंदर कि या फिर रिवायत के अंदर जो मौजूद है कि अगर पत्ता भी हिले तो खुदा जानता है, खुदा के मर्ज़ी के बगैर नहीं होता है, तो इसके पीछे वजह क्या है, फ़ायदा क्या है? तो लोगों को दो बातें मालूम चले। पहली बात ये मालूम चले कि इंसान खुदा की कुदरत को पहचाने। जब खुदा की कुदरत को जानेगा तो फिर अपनी तमाम की तमाम परेशानियों में सिर्फ़ खुदा के सामने हाथ फैलाएगा, खुदा को बाखुदरत जानेगा। अब मुझे मिसाल के तौर पे अगर पैसे की ज़रूरत हो, मेरे बड़े भाई जो हैं शादाब साहब, उनके पास बहुत पैसा है। अब हम किसी दूसरे से जाके पैसा मांगें तो शादाब साहब यही कहेंगे कि तुम हमें अगर जानते, हमको अपना समझते तो हमसे मांग लेते। इसीलिए खुदा चाहता है कि अपनी कुदरत को बता दे। क्यों? इसलिए कि अपनी कुदरत को बताएगा तो अल्लाह के बंदे अल्लाह के सामने जाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दूसरी वजह यह है कि इंसान इस बात को जाने कि अल्लाह हर वक्त मौजूद, हर चीज़ का जानने वाला है, ताकि इंसान जब तन्हाई में अमल करे तो इस बात का ख्याल रखे। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। क़ानून की तीसरी बुराई ये है कि क़ानून गज़ब के वक्त में काम नहीं आता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, कुरान करीम के अंदर मिलता है कि एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। सूरह आफ़ाल आयत नंबर 32 के अंदर कि उस वक्त को याद करो जब उन्होंने कहा, खुदाया अगर ये तेरी तरफ से हक़ है तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा दे या अज़ाब इलाही नाजिल कर दे। तो अगर अज़ाब मालूम भी हो तो बाज़ औक़ात इंसान गज़ब के अंदर या शहवत के अंदर इतना मुब्तला होता है कि क़ानून का ख्याल नहीं करता है, बल्कि गुनाह अंजाम दे देता है। तो क़ानून भी इंसान को रोकने के लिए पूरी तरह से जो है वो फ़ायदेमंद नहीं है, लेकिन इसका भी असर है इंसान के अमल के ऊपर। बाज़ औक़ात होता है कि इंसान, हमारे यहाँ बचपन में होता था कि शाम के वक्त क़ानून था कि घर में अगर 7 बजे के बाद आएंगे तो घर का दरवाज़ा बंद रहेगा, तो हर कोई वक्त पे आ जाता था। क्यों? इसलिए कि क़ानून है। तो क़ानून का इंसान के ऊपर असर है, लेकिन क़ानून काफ़ी नहीं है। पाँचवीं चीज़ कौन सी है जो इंसान को रोकती है? ये माशरती निज़ाम से मुताल्लिक़ है इस्लाम के, वह है अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर। एक सलवात भेजो मोहम्मद। इससे मुताल्लिक़ कई चीज़ें बयान है, कुरान करीम के अंदर भी आया है कि सूरह आले इमरान के अंदर आयत नंबर 110 में यह है कि तुम बेहतरीन उम्मत में से हो जिसे लोगों के लिए मंजर आम पर लाया गया है। तुम लोगों को नेकियों का हुक्म देते हो और बुराइयों से रोकते हो। इसकी अहमियत है। नहजुल बलागा के अंदर इमाम फरमाते हैं कि जिस माशरे के अंदर अम्र बिल मारूफ़ नही अनिल मुनकर न हो, उस माशरे में क्या होता है, फिर जालिमों को मुसल्लत कर दिया जाता है और नेक लोगों की दुआ भी कबूल नहीं होती है। तो दुआ की कबूलियत में जो चीज़ें हैं कि दुआ की कबूलियत ना हो जिनके वजह से, उसमें एक चीज़ ये भी है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर पूरे माशरे के लिए। ये इमाम हुसैन के क़याम का एक मकसद है कि इमाम जब मदीने से चले तो आपने क्या बताया, मैं क्यों क़याम कर रहा हूँ? दीन ज़िंदा करने के लिए और अम्र बिल मारूफ़ नही अनिल मुनकर के लिए, कि बुराइयों से रोका नहीं जा रहा है, नेकियों की तरगीब नहीं दी जा रही है। इससे मुताल्लिक़ जो है कि नहीं, कल के इंशाअल्लाह दिन की मजलिस में मैं बयान करूँगा डिटेल में। एक सलवात भेजे मोहम्मद। अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर के दर्जात हैं। अब इसके दर्जात हैं। एक सलवात भेजे मिलजुल के। बात यह है कि अगर खिताबत का अंदाज़ सुनना हो ताकि हर कोई जागा रहे तो उसके लिए वक्त देना पड़ता है। कम वक्त में अगर जल्दी जल्दी बयान करना हो तो फिर उसमें नहीं हो पाएगा।
एक सलवात भेजे मोहम्मद। अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के मरातिब हैं। पहला दर्जा वो है कि जब प्यार से बात की जाए। कुरान करीम की रोशनी में कुरान कह रहा है सूरह ताहा आयत नंबर 43-44 में कि तुम दोनों फ़िरौन की तरफ जाओ, फ़िरौन जैसे जालिम के लिए तुम दोनों फ़िरौन की तरफ जाओ कि वो सरकश हो गया है, उससे नरमी से बात करना कि शायद वो नसीहत कबूल करे या खौफज़दा हो जाए। तो पहली दफ़ा क्या है, नरमी से बात करना है कि इंसान नरम दिल हो के इंसान को बताए। कोई अगर इंसान मिसाल के तौर पे नमाज में कोई गलती कर रहा है या उसके अंदर कोई ख़राबी है, या मिसाल के तौर पे उससे कोई अच्छा अमल अंजाम दिलवाना है, कोई नई आदत उसके अंदर पैदा करनी है, तो उसको प्यार से समझाया जाए, बताया जाए। दूसरी दफ़ा दूसरा दर्जा इसका क्या है, दूसरा दर्जा है कि फिर इजहार नाराज़गी किया जाए। दूसरा दर्जा है कि इजहार नाराज़गी हो कि हम तुम्हारे अमल से नाराज़ हैं या हम तुम्हारे अमल का साथ नहीं देते हैं। तीसरे दर्जे पे फिर है कि उसको रोका जाए। अगर बुराई माशरती बुराई हो तो फिर रोका जाए उसको किसी तरीके से। फिर उसके आगे का भी दर्जा है। तो इमाम हुसैन ये बात यहाँ पे रोक के बयान कर दें कि अगर कोई ये ख़याल करे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो क़याम किया वो शरीयत के हिसाब से कैसे था, तो उसका जवाब यहीं पे है कि शरीयत के अंदर जो अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर है, उसका आखिरी दर्जा वो होता है कि जब इंसान ये देख ले कि अब दीन ख़तरे में है, तो ज़िम्मेदारी ये है कि फिर सब कुछ उसके लिए क़ुरबान कर दिया जाए। ये शरीयत के तहत है। इस बात के ऊपर गौर व फिक्र की तरफ। फिर अपने सवाल के तरफ वापस आते हैं कि क्या अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर काफ़ी है इंसान को कंट्रोल करने के लिए, ख्वाहिशात को कंट्रोल करने के लिए? तो काफ़ी नहीं है। यह भी मुअस्सर है, मदद करता है, लेकिन काफ़ी नहीं है। छठी चीज़ कौन सी है इंसान के अंदर? और मैं ये बात बयान कर दूं कि सातवीं चीज़ जो है वो काफ़ी है, इंशाअल्लाह कल बयान की जाएगी। छठी चीज़ कौन सी है इंसान के अंदर जो ख्वाहिशों को कंट्रोल करने के लिए है? वो है ईमान अखली। ईमान के तो कई दर्जात हैं, यहाँ पे मैं 2 दर्जा बयान करूँगा, एक आज और एक कल। ईमान अखली वो है, इन्होंने दो दर्जे में किया इसको तकसीम। ईमान अखली वो है कि अक्ल के ज़रिए से, दलाइल के ज़रिए से, बुरहान के ज़रिए से इंसान जो है वो दलील पेश कर ले, इस बात को समझ ले कि तौहीद हक़ है, नबूवत हक़ है, इमामत हक़ है, क़यामत हक़ है। दलील के ज़रिए से, ईमान अखली, अक्ल के ज़रिए से तमाम की तमाम चीज़ों को साबित कर दे। एक सलवात भेजे मोहम्मद। और ये हर इंसान पे वाजिब है, ज़रूरी है। तमाम के तमाम, कोई भी आप तौज़ील मसाइल उठा के देखिए, किसी भी मरजा की, हर तौज़ील मसाइल में आपको ये मिलेगा, हर मरजा का ये कहा हुआ मिलेगा कि तक़लीद जो है वो उसूल दीन में नहीं है। उसूल दीन में हर इंसान की ज़िम्मेदारी ये है कि अपने अक्ल, उसकी अक्ल के अंदर जितनी सलाहियत हो उसके ज़रिए से जो है मारिफत हासिल करने की कोशिश करे, इस बात को समझने की कोशिश करे, नबूवत को, इमामत को, तौहीद को, क़यामत को। ये हर इंसान के लिए है, इसके अंदर तक़लीद नहीं होती है। तो ये है ईमान अखली, जिसके अंदर कुरान करीम के अंदर भी कई मिसालें हैं, कई तरीक़े से कुरान ने समझाया है। मिसाल के तौर पे कुरान ने मक्खी की मिसाल दी है, इससे मुताल्लिक़ आप लोगों के सामने बयान किया जा चुका है। मक्खी से मुताल्लिक़ कि अल्लाह ने मक्खी को क्यों बताया, मैं किताब बता दूं कि पयाम कुरान किताब का नाम है, 7-8 जिल्द में है। इसके अंदर इसके ऊपर तफसील से बयान है कि मक्खी से क्यों मिसाल दिया अल्लाह ने, कि मक्खी जितनी ताकत भी नहीं रखते हैं इंसान के। मक्खी अगर कुछ लेके चली जाए इंसान से छीन के तो वापस नहीं ले सकते हैं, या एक मखलूक नहीं बना सकते हैं मक्खी जैसी भी। कोई एक मखलूक बना सकता है इंसान मक्खी जैसी? नहीं बना सकता है। तो इन अल्लाह के बनाए हुए में और इंसान के, फिर तफसीर के अंदर उलमा ने बयान किया अल्लाह के मखलूक बनाई हुई चीज़ों में और अल्लाह की मखलूक में क्या फ़र्क है।
अब उसकी तफसीलात है कि अल्लाह जिसे बनाता है उसके अंदर है कि वो एक चीज़ खुद से आगे बढ़ सकती है, दूसरी चीज़ों को पैदा कर सकती है अपने तरफ से। जैसे एक मक्खी दूसरे मक्खी को पैदा कर सकती है। कभी आपने देखा कि कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को पैदा करे? नहीं है। मक्खी के अंदर ऐसा है कि उसके अंदर जो सारा का सारा सिस्टम है, अगर आप खोल के देखें तो अगर बीमार पड़े तो उसके अंदर अपना मैकेनिज़्म है कि खुद से ठीक हो। कभी आपने देखा कि कंप्यूटर ख़राब हो खुद से ठीक हो जाए? बाहर से ठीक करना पड़ता है। तो इसकी तफसीलात अपनी तफसीलात हैं। अब आप देखिए इसके ऊपर रिसर्च भी मिल जाएगा कि पहले हम जो है कि नहीं गुड नाइट लगाते थे, अब नया रिसर्च आया कि मच्छर जो है उसके ऊपर गुड नाइट का असर नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि उसने अपने अंदर ऐसी ताकत ईजाद कर ली है, किसी ने अलग से सॉफ्टवेयर नहीं डाला है, अपने आप ऐसा नहीं है कि अब नया जनरेशन कंप्यूटर आया, नया सॉफ्टवेयर आया, साइंटिस्ट ने बाहर से डाला, नहीं, खुद से उसने अपने अंदर ऐसी ताकत ईजाद कर ली कि अब पुराने वाले गुड नाइट का असर नहीं होता है, तो इंसान को नया गुड नाइट लाना पड़ा। ये कैसे हो रहा है? ये अल्लाह की खिलकत का करिश्मा है। गलत बात है? आप बताइए, साहिबान अक्ल व फ़हम मौजूद हैं? इसी तरीके से इंसान अल्लाह ने क़यामत को भी बयान किया है कुरान के अंदर, 3 दर्जे में बयान किया है। पहले में सिर्फ़ और सिर्फ अक़ली दलील दिया है कि उनसे कहो कि देखें कि जब पत्ता झड़ जाता है, लगता है ख़त्म हो गया, हम फिर से ज़िंदा करते हैं उसको। दलील है। जब अंधेरा हो जाता है रात में, अगर मान लीजिए रात और दिन 60-60 साल का होता, 60 साल की रात 60 साल का दिन, कोई इंसान पैदा हो रात में 60 साल ज़िंदगी गुजारे तो यही कह के मरेगा कि रोशनी कुछ नहीं होती है, रोशन कभी नहीं होगा, सूरज कुछ नहीं होता है। क्यों? इसलिए कि उसने इसी में ज़िंदगी गुजारी, हमेशा यही देखा। मगर इसके बाद दिन भी है। उसी तरीके से इंसान चूँकि अपने सिर्फ मादी दुनिया को, मादी ज़िंदगी को देखता है, तो कहता है मरने के बाद कुछ नहीं है, मुमकिन है हो। तो ये अक़ली दलील है, पत्ते की मिसाल। दूसरे दर्जे पे अल्लाह ने दिखाया है, वाक़या मौजूद है कि बयाबान के तरफ से गुज़रे तो देखा कि पूरा उजड़ चुका है, तो कहा कि अब अल्लाह इसे कैसे ज़िंदा करेगा। फ़ौरन वहीं पे मर गए, गधा भी मर गया, खाना भी वहीं का वहीं रह गया। 100 साल बाद अल्लाह ने ज़िंदा किया तो देखा कि खाना पूरा ख़राब हो चुका है और गधा जो है वो हड्डी है। अल्लाह ने आँख के सामने जोड़ के दिखाया कि हम कैसे ज़िंदा करते हैं। तीसरा दर्जा हज़रत इब्राहीम का है कि हज़रत इब्राहीम ने जब ये सवाल किया तो अल्लाह ने कहा कि इब्राहीम अब तुम पहाड़ के ऊपर जाओ, परिंदे को मारो, अब बुलाओ, देखो परिंदा ज़िंदा हो के आएगा। तो ख़ुद हज़रत इब्राहीम के ज़रिए ये काम करवाया। तीसरा दर्जा था। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि हम बोलेंगे तब चला जाएगा, कहा कि इब्राहीम तुम बुलाओ, हज़रत इब्राहीम का दर्जा है। तो हर तरीक़े से अल्लाह ने ये अक़ली दलील के ज़रिए से कुरान के अंदर दलीलें दी इंसान को समझने के लिए कि शायद इंसान समझ ले। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। लेकिन ये ईमान अक़ली काफ़ी नहीं होता है ख्वाहिशात को कंट्रोल करने में। बाज़ औक़ात ऐसा इंसान जो तमाम की तमाम चीज़ों को जान रहा होता है, बल्कि दर्स भी दे रहा होता है इन चीज़ों से मुताल्लिक़, बाज़ औक़ात नहीं हर चीज़ को कंट्रोल कर पाता है। करबला के अंदर भी ऐसे मौजूद थे, अब वक्त तमाम हो गया। करबला के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद थे कि जो तफसील के साथ किसी भी मौजू के ऊपर गुफ्तगू नहीं हो सकी। बहरहाल करबला के अंदर भी ऐसे मौजूद थे जो ईमान का दावा कर रहे थे। कौन था जो कह रहा था कि हमको ईमान नहीं है, हम नहीं जानते हैं कि अल्लाह का वजूद है, हम नहीं मानते हैं कि रसूल खुदा हक़ पे थे, पैगंबर थे? कौन कह रहा था करबला के अंदर? हर कोई नमाज़ पढ़ रहा था। तो ईमान अक़ली बहुत सारे लोगों के पास होगा, बहुत सारे लोग इसका दावा कर रहे होंगे, लेकिन इसके बावजूद हक़ के ख़िलाफ़ खड़े हो गए। और वही होता है कि जब इंसान हक़ को, अपने नफ्स लवामा को कुचल देता है, तब उसका अंजाम क्या होता है कि फिर बर्बरियत के ऊपर उतरता है। इसके अंदर एक बहुत अहम बात यह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला का मारका जीता कैसे है।
इमाम का तरीक़ाकार हिकमत अमली क्या है? हिकमत अमली ये है कि जो हकीकी इस्लाम है, इसके ऊपर पूरा एक मौजू शहीद मुतहरी साहब की किताब है, आयतुल्लाह शहीद मुतहरी की इमाम हुसैन की शनासी, इमाम हुसैन शनासी शहीद मुतहरी की नज़र में उन्होंने बयान किया है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास करामत है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास शराफत है, उनके चाहने वालों के पास दीन की करामत व शराफत व इज़्ज़त है, गैरत है, जो हकीकी दीन से हासिल होती है। लेकिन यजीदी फ़ौज में क्या है? हकीकी दीन नहीं है। जब हकीकी दीन ना हो तो क्या होता है? बर्बरियत होती है। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बेहतरीन दीन को पेश किया, बेहतरीन इंसानियत को पेश किया, जो दीन का नतीजा होती है। लिहाजा हबीब इब्न मज़ाहिर जैसे गए बेहतरीन आलिम, सबसे बेहतरीन इंसानों में से, जब इंसानियत को पेश कर दिया जाए, हकीकी इस्लाम को पेश कर दिया जाए, तो इसके सामने जो भी होगा वो बर्बरियत ही होगी। लिहाजा उसकी हकीकत खुल के सामने आ गई, जिसके अंदर उलमा बयान करते हैं कि जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम की शहादत का बहुत बड़ा इसके अंदर रोल है कि जब जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम का सर लाया गया कूफे में, तो तमाम के तमाम कूफियों को ये समझ में आ गया कि बनी उमैया वाले मुकम्मल तौर पे हैवान हैं। क्यों? इसलिए कि इतने बड़े बच्चे की शहादत इस बात की गवाही है कि उनके पास हकीकी दीन नहीं था। बेहतरीन इंसानों ने क़ुरबानियाँ दी। आप इंसानियत के तौर पे देखिए करबला को, बेहतरीन इंसानों ने क़ुरबानी दी। कैसे कैसे चाहने वाले इमाम हुसैन के हैं। मिलता है हज़रत सईद के बारे में, मौलाना साहब ने कल पढ़ा था, जनाब वहब कल्बी नई नई शादी हुई थी, हज़रत सईद की भी नई नई शादी हुई थी, कूफे के अंदर थे। वालिदा गई बाज़ार सामान ख़रीदने के लिए, एक मरतबा मालूम चला कि मौला हुसैन परेशानी में है। अब देखिए तड़प कितनी होती है कि जिसके पास मारिफत इमाम हो। अब जो मालूम चला, वालिदा को वापस आई घर, आने के बाद सईद को एक हुजरे में बुलाया। ये देखिए इमामत की नुसरत का एहतमाम देखिए। सईद को एक हुजरे में बुलाया, हुजरे में बुलाने के बाद कहा कि ए सईद, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, मैं जानती हूँ, मुझे ख़बर मिली है कि आगा हुसैन परेशानी में है, लिहाजा करबला का इरादा करो, लेकिन अपनी ज़ौजा को ना बताना, कहीं ऐसा ना हो कि रोक ले। हज़रत सईद की ज़ौजा ने सुन लिया। सुना तो अपनी तमाम की तमाम चीज़ों को लेके आई। लाने के बाद कहा कि ए सईद, मैं ये तुम्हारे हवाले करती हूँ, इन्हें फ़रोग़ कर दो, इसके बदले में जो पैसा है शायद तुम्हारी मदद हो जाए आका हुसैन तक पहुँचने में। देखिए आप क़ुरबानी, अभी नई नई शादी हुई है, क़ुरबानी देखिए। जनाब मुस्लिम इब्ने औसजा हैं, उन्हें भी जब मालूम चला, ख़िज़ाब करने गए थे, मालूम चला कि आगा हुसैन परेशान है, एक मरतबा करबला का इरादा किया, जंग की। जब जंग करते हज़रत, आपको मालूम है ना मुस्लिम इब्ने औसजा कितने जलीलुल क़द्र सहाबी हैं रसूल खुदा के, इमाम अली के भी सहाबी हैं। जब जंग करते करते घिरे, हबीब इब्न मज़ाहिर आपके पास आए तो कहा, ए मुस्लिम, अगर कोई वसीयत हो तो कह दो। जनाब मुस्लिम इब्ने औसजा का अपना बेटा है जो खैमे के अंदर है, चाहते तो ये कहते कि ए हबीब, मैं तो जा रहा हूँ, मेरे बच्चे का ख्याल रखना, मैं तो जा रहा हूँ, मेरी ज़ौजा का ख्याल रखना, मैं तो जा रहा हूँ, मेरे घर वाले का ख्याल। नहीं नहीं, क्या कहते हैं मुस्लिम इब्ने औसजा, ए हबीब, ये वादा करो कि जब तक जिंदा हो आका हुसैन की हिफाजत करते रहोगे। अब ये मंज़र देखिए कि रिवायत कहती है कि एक बच्चा दौड़ता हुआ आया, आका हुसैन भी मुस्लिम इब्ने औसजा के पास मौजूद हैं, कि इशारतन कहा था हबीब इब्ने मज़ाहिर को आका हुसैन की तरफ दिखा के कि इनका ख्याल रखना, इनकी हिफाजत करना। अब एक बच्चा जो आया तो क्या रिवायत कहती है कि उसके कमर में एक लंबी सी तलवार लटकी थी, सर के ऊपर एक बड़ा सा खोद था। एक मरतबा आका हुसैन ने देखा तो कहा कि बच्चे, तेरी माँ के लिए क़ुरबानी काफ़ी है मुस्लिम इब्ने औसजा की, तुम जाओ अपनी वालिदा के पास। एक मरतबा उसने जवाब में कहा कि आका, अम्मा ही ने तो ये तलवार दे के भेजा है कि जब तक जिंदा रहो आका हुसैन की खिदमत और नुसरत करते रहना।
मौत में हो सकता है।